हिंदू, हिंदुइज्म, हिंदुत्व सब एक ही है? मनुष्यत्व के बिना मनुष्य बेकार है, हम्म, पुरुषत्व के बिना पुरुष बेकार है। हमारी पार्टी पे कहा जाता है कि हम हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम्म, और जो चिर युवा नेता हैं वो कहते हैं कि वो हिंदू को समझते हैं, हिंदुत्व को नहीं समझते। हम्म। उनके लिए हिंदू सही है, हिंदुत्व गलत। हिंदू, हिंदुइज्म, हिंदुत्व सब एक ही है? जैसे मनुष्य और मनुष्यत्व में कोई अंतर है क्या? पूछ रहे हैं हम आपसे नहीं क्योंकि तो आप ये बताइए, मनुष्य और मनुष्यत्व में कोई अंतर है? जो मनुष्य होगा उसी में मनुष्यत्व होगा, हम्म, और मनुष्यत्व के बिना मनुष्य बेकार है। जैसे सुप्रीम कोर्ट वाली टिप्पणी को लेकर कई बार लोग कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हाँ, वो बताता तो हूँ। इसीलिए देखिए, पूछ रहा मैं, हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुइज्म सब एक ही है ये? जैसे हम ये कहते हैं मनुष्यत्व के बिना मनुष्य बेकार है, हम्म, पुरुषत्व के बिना पुरुष बेकार है, वैसे ही कोई हिंदुत्व और हिंदू को अलग करने का प्रयास करे तो अंतर भी मैं बता देना चाहता हूं। देखिए, हमारी पार्टी पे कहा जाता है कि हम हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम्म, और जो चिर युवा नेता हैं वो कहते हैं कि वो हिंदू को समझते हैं, हिंदुत्व को नहीं समझते। हम्म, उनके लिए हिंदू सही है, हिंदुत्व गलत। तो मैं बताना चाहता हूं, जब उनकी लंबे समय सरकार रही 40-50 साल, तो भारत की ग्रोथ रेट कितनी होती थी? 2% के आसपास। उसे क्या कहा जाता था? हिंदू ग्रोथ रेट। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी रहती थी? 10, 12, 15, 16, 18। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना रहता था? 2 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन, 7 बिलियन। 1980 में 7 बिलियन, 1991 में 1 बिलियन। रुपए का 2 बार डिवैल्यूएशन, 67, 91 डिवैल्यूएशन। हम्म। अब हिंदुत्व समझने वालों की आई है, तो ग्रोथ रेट क्या है? बट रुपए की कीमत तो बढ़ 7 गई से सर। 8-8%। सुनिए, हम्म, रेट ऑफ इन्फ्लेशन अब डब्ल्यू होलसेल प्राइस इंडेक्स में 2.3 पे आ गई है। अब अगर आप देखें इसके बाद, बस एक अंतर समझिए, जब उनको हिंदू समझ में आता था, तो ये 1970 का दौर था, वो दशक का दौर था, जब भारत के लिए क्या कहा जाता था, याद है पूरब पश्चिम फ़िल्म का गाना जिसमें जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, उससे पहले प्राण का डायलॉग मारता है, कहता है इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है दुनिया में? इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज़ ज़ीरो, ज़ीरो एंड ज़ीरो। ये उन लोगों की सरकार थी जो सिर्फ़ हिंदू समझते थे। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिया कहती है इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ग्रोथ इज गोइंग टू बी 15%, इट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, एंड इंडिया इज गोइंग टू इमर्ज एज द ग्रोथ इंजन ऑफ द बट ग्लोबल ये तो ग्रोथ। ये है जब हिंदुत्व समझने ये वाले टेक्निकल होते हैं। बात हो गई। जो देसी आदमी, आम आदमी, वो सुनता है कि मोदी जी ने कहा था कि डॉलर के मुकाबले जब रुपया गिरता है तो प्रतिष्ठा गिरती है। अब इधर रुपया काफी गिरा है। हाँ, उसमें कारण क्या है कि वो लोग इस समय वर्ल्ड के पूरे पैरामीटर्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम्म, भारत तमाम करेंसीज के मुकाबले में मजबूत बेहतर स्थिति में है। भारत का रुपया यूरो के मुकाबले, स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले, चाइनीज करेंसी के मुकाबले, जापानीज येन के मुकाबले, ब्रिटिश मार्क के मुकाबले और डॉलर के मुकाबले जितनी करेंसीज डाउन गई हैं, उन सब में रुपया सबसे बेहतर स्थिति है। मगर डॉलर की अपनी एक अलग समस्या है। आज अमेरिका जिस चैलेंजेस से गुजर रहा है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूं, कोई भी जाके चेक कर सकता है। 7 जून 2023 को यूएस कांग्रेस में डिस्कशन हुआ कि डी डॉलराइजेशन नहीं होना चाहिए। ये अमेरिका की अथॉरिटी के लिए चैलेंज है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि डी डॉलराइजेशन अगर होगा तो ब्रिक्स कंट्रीज पे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, इससे पहले कभी डी डॉलराइजेशन वर्ड सुना था? वर्ल्ड का डायनेमिक्स चेंज हो रहा है। आज हमारा सबसे बड़ा जो फॉरेन से निर्यात होता है वो पेट्रोलियम में होता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा हम रशिया से ले रहे हैं, जो रूपी रूबल में ले रहे हैं। 8 देशों के साथ, 7-8 देशों के साथ रुपए में वो हो रहा है, हमारा ट्रांज़ैक्शन हो रहा है। शायद बहुतों को नहीं पता हो, चीन का बहुत वो लोग गुणगान करते हैं ना, राहुल गांधी जी। उन्हें नहीं पता, जब उनकी सरकार थी 2013 में, तो चीन का 84% जो विदेशी व्यापार था, वो डॉलर में था। अब चीन उसको 44% तक ले आया है। यानी डॉलर का प्रभाव कम हो रहा है, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। कभी यूएस कांग्रेस में डॉलर की को आने वाले चैलेंजेस के लिए डिस्कशन हुआ हो तो बता दीजिएगा। और 2023 में ही ये एक और भी हुआ। क्यों? 2 अमेरिका के बैंक बैंकरप्ट हो गए, सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक। कभी ऐसा चैलेंज आया था क्या? अमेरिका में डॉलर के सामने समस्या क्या है कि 2/3 डॉलर अमेरिकन सिस्टम के बाहर है। उन्होंने 2023 में 2 बार अपनी वो बढ़ाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि डॉलर उनके पास आए। इस वजह से डॉलर का प्रभाव बढ़ता है। मगर आप खुद समझिए, आज अमेरिका के सामने देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, जरा इसको थोड़ा विचार करना चाहिए। जो कुछ अमेरिका स्टैंड ले रहा है, तो अगर देखा जाए तो जो ग्लोबलाइजेशन का प्रिमाइस था वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है।
अब तो वो भी वही कहने लगा ना कि हम फर्स्ट। यूरोप कह रहा पहले अपनी चिंता करो, अमेरिका कह रहा है पहले अपनी चिंता करो। तो वो जो था ना कि हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इसे एक आप ऐसे समझिए 91 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और ऐसा लगा अमेरिकन सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश हो गई कि ग्लोबलाइजेशन, मार्केट इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, नाउ इट इज बिकम द फाइनल ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड। नाउ इट इज फाइनली सेटल्ड फॉर ऑल टाइम्स टू कम इन द हिस्ट्री। तो फ्रांसिस फुकुयामा ने एक किताब लिखी, एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उसमें एक लाइन थी, नाउ द वेस्ट हैज प्रूवन दैट इट इज द बेस्ट, नाउ इट इज बेस्ट फॉर द रेस्ट टू फॉलो द वेस्ट। केवल 35 साल हुए, आप कह रहे पहले अपना देखो। तो आप समझिए उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म का कार्यकाल 200 साल से कम में निपट गया, कम्युनिज्म 70 साल से कम में निपट गया और ग्लोबलाइजेशन पे चैलेंज 35 साल में आ गया। दुनिया का डायनेमिक्स चेंज हो रहा है और ये लोग उस दौर में पड़े हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ लखनऊ में कहते हैं ना, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा उनसे, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब रुपया डॉलर की लैला हुआ करती थी, कि मजनू के एक पड़ता था पीठ पे बेंत, तो लैला के पीठ के ऊपर उसकी छापा जाया करती थी। अब वो दौर नहीं है, अब एक अलग प्रकार का वर्ल्ड उभर रहा है। इसलिए आप प्री 2013 के दौर के डॉलर से और आज की सिर्फ डॉलर सेंट्रिक अब ग्लोबल पॉलिटिक्स, अभी आप देखिए लेटेस्ट गोल्ड सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है। क्यों? तमाम घटे। मैं कोई इकोनॉमिक्स का इतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूं, पर जितना मैंने पढ़ा है, गोल्ड का एक्यूमुलेशन होने में एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि लोगों को लग रहा है कि अगर करेंसीज को लेके ज्यादा उथल पुथल हुई, इन दैट केस गोल्ड रिजर्व शुड बी देयर।